तो गाइस आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस के पूरे शेड्यूल के बारे में, क्राउन जूल से लेकर रेसलमैनिया 42 तक। और भाई क्या रोमन इस बार का रॉयल रंबल जीत सकते हैं? और अगर वे रॉयल रंबल जीतते हैं तो वे किसे चैलेंज करेंगे, कोडी को या फिर सेथ को? और वे जिसे भी चैलेंज करेंगे वे क्या उसे हरा पाएंगे और हमारे नए चैंपियन बनेंगे? तो भाई बहुत सारी मिस्ट्री हम आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, तो बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो भाई सबसे पहले हम रोमन रेंस की रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई रोमन रेंस जो मूवी शूटिंग के लिए गए थे वो मूवी शूटिंग अब खत्म हो चुकी है और इसलिए अब रोमन हमें कभी भी WWE में देखने को मिल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस हमें परसों के मंडे नाइट रॉ में ही देखने को मिले। और अब हम बात कर लेते हैं रोमन रेंस के क्राउन जूल के मैच के बारे में। तो भाई रोमन के अलग अलग मैचेस बता रहे हैं क्राउन जूल के लिए। अभी कुछ दिन पहले ही ब्रॉन्सन रेड से एक इंटरव्यू ने पूछा था कि अगर आपको रोमन और सीना में से किसी एक को चैलेंज करना पड़े तो आप किसे करेंगे? तो भाई ब्रॉन्सन रेड कहते हैं कि सीना को तो मैं बाद में निपटाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं रोमन की हड्डी पसली एक करूंगा। तो भाई ऐसा हो सकता है कि WWE एक और बार रोमन रेंस और ब्रॉन्सन रेड का मैच करवा दे। और भाई WWE में रोमन रेंस का एक टैग टीम मैच भी हो सकता है क्राउन जूल में, जिसमें एक तरफ ब्रॉन्सन रेड और ब्रॉन ब्रेकर और दूसरी तरफ रोमन रेंस। और रोमन रेंस का जे जिमी पंग एल नाइट कोई भी हो सकता है। लेकिन भाई मेरे हिसाब से रोमन का मैच इस बार क्राउन जूल में ब्रॉन ब्रेकर के साथ होने वाला है, क्योंकि इस मैच में WWE फैंस इंटरेस्ट भी लेगी और फैंस को स्पेयर से स्पेयर मैच देखने को भी मिल जाएगा। और मैंने फाइनल प्रेडिक्शन यहाँ पर रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर के साथ ही रहेगी। और इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है इस मैच में रोमन रेंस ही जीतने वाले हैं। और क्राउन जूल के बाद हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर रोमन रेंस कंपीट नहीं करने वाले। रोमन रेंस का वहां पर एक भी मैच नहीं होने वाला है। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बाद हमें सर्वाइवर से देखने को मिलना है 29 नवंबर को। और वहां पर हमें रोमन रेंस का मैच देखने को मिलने वाला है सेथ रॉलिंस की टीम के साथ। और यहाँ पर आप जो पोस्टर देख रहे हो जहां पर रोमन रेंस, सीएम पंक, जॉन सीना, कोडी रोड्स और रेंडी ऑर्टन है, और सामने सेथ रॉलिंस, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉन्सन रेड, ब्रॉक लेसनर एवं ड्रू मैकिंटायर है। तो भाई यहाँ पर हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर को रिप्लेस करके जे ओसो आ जाए, क्योंकि भाई जे ओसो की हिल टर्न की बात बहुत ही ज्यादा चल रही। तो ऐसा हो सकता है कि जे ओसो हिल टर्न कर ले सर्वाइवर सीरीज के पहले और वे सेथ रॉलिंस की टीम को ज्वाइन कर ले। वहीं पर सामने रेंडी ऑर्टन या फिर जॉन सीना को रिप्लेस करके हमें जिमी ओसो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब इधर जे ओसो है तो भाई इधर भी जिमी ओसो होना ही चाहिए। और भाई आप यहाँ से दो सिनारियो बनते हैं। अगर रोमन रेंस इस मैच में जीतते यानी रोमन की टीम इस मैच में जीतती है तो रोमन की अलग स्टोरी चलेगी, और रोमन की टीम इस मैच में हारती है तो रोमन की अलग ही स्टोरी चलेगी। आइए जानते हैं कि रोमन रेंस की कौन सी स्टोरी चलने वाली है। तो आप एज्यूम कर लो कि रोमन रेंस की टीम इसमें जीत चुकी है, तो भाई रोमन रेंस ऐसे बंदे हो जाएंगे जिन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को भी हराया, ब्रॉन्सन रेड को भी हराया और सेथ रॉलिंस की टीम को भी हराया, यानी रोमन रेंस पूरे विजन को हरा चुके हैं। तो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की स्टोरी यहाँ पर WWE स्टॉप कर सकती है और फिर रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतेंगे। और अगर आपको याद होगा तो एक मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस अपने प्रोमो में कोडी रोड्स का नाम लेते हैं, तो WWE फैंस कोडी रोड्स को बू करने लग जाते हैं और रोमन रेंस और कोडी रोड्स के मैच का ह्यूमर्स उसी टाइम से चलने लग गए थे। तो ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीत जाए और हमें रेसलमैनिया 42 में रोमन वर्सेस कोडी का मैच देखने को मिले। और इस मैच के रिजल्ट के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है कि इस मैच में कोडी रोड्स बिल्कुल नहीं जीतने वाले। इस मैच में रोमन रेंस जीतेंगे और कोडी रोड्स और रोमन रेंस की इस राइवलरी को खत्म करेंगे और रोमन रेंस हमारे बन जाएंगे WWE चैंपियन। और भाई अब हम सेकंड सिनारियो की बात करें तो भाई ये कुछ ऐसा हो कि रोमन की टीम सर्वाइवर सीरीज में हार जाएगी और सेथ रॉलिंस की टीम स्टैंड टॉल करेगी। तभी रोमन रेंस कहेंगे अगले मंडे नाइट रॉ में कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी है सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के साथ। और फिर रोमन रेंस कहेंगे इस साल का रॉयल रंबल मैं जीतूंगा और सेथ तुझे चैलेंज करूंगा। और भाई इस बार का रॉयल रंबल रोमन रेंस जीतने के हाई फेवरेट है, तो ऐसा हो सकता है कि रोमन रेंस रॉयल रंबल जीते और कोडी रोड्स को नहीं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को चैलेंज करे एक सिंगल मैच के लिए, उनकी WWE चैंपियनशिप के लिए। और भाई ऐसा हो सकता है कि इस मैच में रोमन रेंस नहीं सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस जीते, क्योंकि रेसलमैनिया 37, 38 और 39 में जिस तरीके से रोमन रेंस को तिगड़म करके जीते वैसे सेथ रॉलिंस इस बार कुछ चीटिंग करके रोमन को हरा सकते हैं। लेकिन भाई मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पर रोमन के साथ ही रहेगी कि रोमन रेंस इस मैच में सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को हरा देंगे और बन जाएंगे हमारे न्यू WWE चैंपियन। वैसे भाई आप रोमन का मैच रेसलमैनिया 42 में किस रेसलर के साथ देखना चाहता हूँ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।